सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रियजनों, आज एक ऐसे विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे जिसके विषय में अधिकांशतः लोग समझने में असमर्थ हैं, अर्थात स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग का राज्य क्या है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। फरीसियों ने भी ईसा से पूछा कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा, स्वर्ग का राज्य कैसा होगा। पर यीशु उन्हें समझाते हैं पर सीधा जवाब नहीं देते हैं। प्रभु यीशु की भाषा शैली इतनी अनोखी थी, उनके उत्तर देने का तरीका इतना अनोखा था कि प्यारे भाइयों और बहनों, वो लोगों को सिखाने और समझाने के लिए इन तमाम उदाहरणों का उपयोग किया करते थे। अनेक उदाहरणों से, दृष्टांतों के द्वारा वो लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करते थे। तो लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि फरीसियों ने यीशु के पास आकर उनसे पूछा कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा। यीशु उन्हें समझाते हैं पर कोई सीधा जवाब वो नहीं देते हैं। प्रभु यीशु के शिक्षा देने और सिखाने का यह एक तरीका था जो अपने आप में अनोखा था। उनकी भाषा शैली, उनके समझाने का जो ढंग था, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने आप में विचित्र था। वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों को अधिकांशतः अपने दृष्टांतों में इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए राई का दाना, भेड़ और गडरिया, अंगूरी और दाखलता, और ऐसे अनेक उदाहरण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में से वो लेते और उन्हें समझाने का प्रयास करते थे। और इसके द्वारा वो लोगों को उनकी प्राथमिकताओं पर फोकस करने के लिए कहते थे। उनका एक ही ध्येय था कि लोग अपने जीवन में अपने आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों पर अधिक ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। उदाहरण के लिए, जब यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया 5 रोटियों और 2 मछलियों से, तो लोग उनके पीछे आने लगे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे आने लगी। और यीशु ने उनसे कहा कि तुम अनश्वर भोजन के लिए मेहनत करो। मैं जानता हूं कि तुम यहां पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम खाकर तृप्त हो गए हो और तुम चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हो, परंतु जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इसलिए तुम उस अनश्वर भोजन के लिए प्रयत्न करो, मेहनत करो, जो सदा बना रहता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना के 2 शिष्य यीशु के पास पूछने के लिए आए कि क्या आप वही हैं जो आने वाले थे या फिर हम किसी और का इंतजार करें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 19। तो यीशु उनका ध्यान चिन्ह और चमत्कारों की ओर आकर्षित करते हैं और उनकी प्राथमिकताओं को उनके सामने रखते हैं। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्या देखते हो? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। जाओ और यूहन्ना को जाकर
इन सारी बातों के विषय में बता दो, जो कुछ तुमने देखा है उसके विषय में उसे बताओ। एक तीसरा उदाहरण प्यारे भाइयों और बहनों हम देखते हैं कि याकूब और योहन प्रभु के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे। जबेदी के पुत्रों की माता यीशु के पास आती है और उनसे आग्रह करती है कि मेरे इन दो बेटों को, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं बैठने का अधिकार प्रदान कीजिए। पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम इन्हें पी सकते हो? उन्होंने कहा कि हम अवश्य पी सकते हैं। पर यीशु ने उन्हें जवाब दिया, तुम मेरा प्याला तो अवश्य पियोगे, परंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने देने का अधिकार पिता ईश्वर के पास है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु याकूब और योहन को, जो दाएं और बाएं बैठना चाहते थे, उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। उन्हें सबका दास बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने जीवन में उदार बनकर सेवा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक और उदाहरण बाइबल हमें देती है निकोदेमुस के विषय में, कि जब यीशु से वो फिर से मिला तब वह अपने ही सवालों की कशमकश में था। उसे अपने ही सवालों के विषय में ये पता नहीं था कि वो क्या पूछ रहा है, क्या पाना चाहता है, क्या खोजना चाहता है। उसे समझ नहीं आया जब यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। इन तमाम बातों को समझने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो निकोदेमुस सोचता है कि अब तो वो बूढ़ा हो चला है, क्या उसे फिर से अपनी माँ के पेट में जाकर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा? परंतु यीशु उसके डाउट को क्लियर करते हैं और उसे समझाते हैं कि निकोदेमुस, तुम्हें आत्मिक जीवन जीना होगा और तुम्हें उन्नति में बढ़ना होगा। आत्मिक उन्नति में तुम्हें बढ़ना होगा। अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से तुम्हें नया बनने की आवश्यकता है, अर्थात तुम्हें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता है। जब हम अपने पुराने जीवन को, अतीत को छोड़कर एक नया जीवन धारण करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होनी शुरू होती है। जब हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो वह हमें अपनी कृपा से भरने लगता है। तो प्रभु यीशु हमें प्रतिदिन चुनौती देता है हमारे अपने सवालों एवं सिद्धांतों को समझने के लिए, कि हम उनमें दृढ़ता पूर्वक विश्वास कर सकें, जिससे कि हमारी प्राथमिकताएं ईश्वर के राज्य के अनुसार हों। आज इंसान की प्राथमिकताएं क्या वास्तव में ईश्वर के राज्य के अनुसार हैं, या फिर जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा हमारे जीवन में होता है? आज ये मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने आप से एक सवाल करने की आवश्यकता है, और वो ये है कि क्या मैं ईश्वर को अपने जीवन में मौका देता हूं कि वह मेरे जीवन के ढंग और तौर तरीकों को ईश्वर के राज्य के अनुरूप कर दे? क्या इंसान ने कभी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उसे इन तमाम कार्यों को अपने जीवन में करने की आवश्यकता है? अब सवाल ये उठता है कि स्वर्ग का राज्य आखिर है क्या? स्वर्ग का राज्य कहाँ पर है? यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य तो तुम्हारे बीच में ही है। वो इधर है, उधर भी है, दाएं हैं, बाएं हैं, सब जगह है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु स्वयं अपने आप में स्वर्ग राज्य के प्रतीक थे। उन्होंने पिता का रूप हमारे सामने रखा। तो राज्य का नाम सुनते ही हमारे मन में एक भौगोलिक क्षेत्र की कल्पना या चित्र हमारे मन में आता है, परंतु ये ऐसा नहीं है जैसा कि सांसारिक राज्य है। ईश्वर का राज्य आध्यात्मिक वास्तविकता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जहां की ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। और मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह
स्वयं इस बात के प्रतीक थे कि वो स्वर्ग का राज्य प्रकट रूप से हमारे बीच में लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की इच्छा पूरी की और उस इच्छा को हमारे जीवन में रहने दिया। इसलिए पोप बेनेडिक्ट 16वें उनकी किताब जीसस ऑफ नाजरेथ उसके भाग 1 में वो लिखते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को आकर्षित करते हैं ये बताने के लिए कि वह वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति हैं। तो संत पिता बेनेडिक्ट 16वें ने इस बात का जिक्र किया कि यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वो स्वयं ईश्वर का राज्य हैं और उनमें ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से दिखता था, क्योंकि वह ईश्वर की बातों को और इच्छाओं को पूरा करते थे। फरीसियों ने सोचा कि ईश्वर का राज्य सांसारिक रूप से होगा, इसलिए वे लोग बार बार यीशु को राजा बनाने की कोशिश करते थे। यहूदी जनता उन्हें राजा बनाने की कोशिश करती थी। जब यीशु अपने विषय में साक्ष्य देते थे तो फरीसी और शास्त्री उनसे चिढ़ जाते थे कि आखिर एक साधारण मनुष्य किस तरह से ईश्वर की बातों को प्रकट रूप से बोल सकता है और चिन्ह और चमत्कार दिखा सकता है। जब यीशु ने अपने आप को ईश्वर का बेटा कहा तो उन्होंने उन पर ईश निंदा का अभियोग लगाया। जब उन्होंने पापियों को क्षमा दी तब भी उन्होंने कहा कि आखिर पाप क्षमा कौन कर सकता है? ईश्वर के सिवा कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। पर यीशु उस राज्य की बात बोलते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि हमारी सोच के परे हैं, जो हमारी सोच के परे हैं। वे लोग एक ऐसे राज्य की प्रतीक्षा में थे जो रोमी साम्राज्य का तख्ता पलट कर दे। फरीसियों, यहूदियों और शास्त्रियों की सोच एक ऐसे राज्य की थी जो कि रोमी साम्राज्य का तख्ता पलट कर दे। तो वे ईसा को भी सांसारिक राजा के रूप में देख रहे थे, पर यीशु उस राज्य के विषय में बताते हैं जो आध्यात्मिक है, आत्मिक है और पूरे कृपा से भरा हुआ है। उस राज्य में सहनशीलता, उस राज्य में प्रेम, उस राज्य में उदारता, उस राज्य में मुक्ति है, उस राज्य में क्षमा है, उस राज्य में प्यारे भाइयों और बहनों एक दूसरे को सहन करने, एक दूसरे का आदर सम्मान करने, पिता का आदर करने के लिए हर एक गुण विद्यमान है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, परंतु ईश्वर का राज्य धार्मिकता, न्याय और शांति का राज्य है। वो जगह जहां पर शांति पनपती है, वो जगह जहां पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, वो जगह जहां पर प्रेम पनपता है और बढ़ने लगता है, वहां पर ईश्वर का राज्य स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस राज्य का सबसे पहले अनुभव मनुष्य अपने आंतरिक जीवन में करता है। जब तक आप अपने जीवन में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में इस राज्य का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप अपने परिवार में, समाज में भी इस राज्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। दिस इज अ स्पिरिचुअल रियलिटी। और उस आध्यात्म को करते करते आप एक दिन उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां से प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का नूर या उसकी प्रकाशना जब हमारे ऊपर उतरती है तो हम ईश्वर के राज्य के रहस्यों को समझने लगते हैं। और ये रहस्य तभी खुलते हैं जब इंसान परमेश्वर से जुड़ता है, जब वो अध्यात्म की साधना करता है, जब वो सत्य की साधना करता है और अपने आप को हर प्रकार की भ्रांतियों से आजाद करता है। इसलिए इंसान को प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा के द्वारा मसा होना अनिवार्य है, पवित्र आत्मा की कृपा में बढ़ना अनिवार्य है। शिष्यों ने पेंतेकोस्त के दिन इस स्वर्ग के राज्य का अनुभव किया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो फिर वे लोग चुप नहीं रहे। इससे पहले वे लोग डरे हुए थे, इससे पहले वे लोग चुप थे,
एक अंधेरी कोठरी में अपने आप को बंद करके बैठे थे, इस डर के कारण कि कहीं यहूदी शासक महायाजक उन्हें पकड़कर ना मार डाले हैं। तब तक उन्होंने ईश्वर के राज्य का अनुभव नहीं किया, ईश्वर के प्रेम का, मुक्ति का, उद्धार का अनुभव नहीं किया। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, वे लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब ईश्वर का राज्य आ जाता है तो इंसान के जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता बनने लगती है। और जब इंसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, किस चीज से स्वतंत्रता? क्रोध से, ईर्ष्या से, घमंड से, घृणा से, द्वेष से, शोषण से, अत्याचार से, हर प्रकार की बुराई जो कि स्वर्ग राज्य के और ईश्वर के विरुद्ध है। जब इंसान अपने आप को इन सारी बातों से स्वतंत्र महसूस करता है, तब वह ईश्वर के राज्य में फलने और फूलने लगता है। तो ईश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह को अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस दुनिया में भेजा। वो आध्यात्मिक राज्य जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के ओर आकर्षित हो जाएं। तो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो जब यीशु इस प्रार्थना को अपने शिष्यों को सिखाते हैं और कहते हैं कि हे पिता, तेरा राज्य आए और जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी वो होने पाए, तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं वो वास्तविक रूप से है और स्वर्ग राज्य भी वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वयं परमेश्वर अपने राज्य में दूतों और संतों की संगति में विराजमान है। तो स्वर्ग का राज्य वहाँ है जहाँ ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। अगर आप में से किसी को शक है कि स्वर्ग का राज्य कहाँ है, तो प्रियजनों, आप जान लीजिए कि स्वर्ग का राज्य वहाँ है जहाँ पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, जहाँ स्वयं प्रभु यीशु निवास करता है, जहाँ स्वयं पिता का प्रेम घरों में और परिवारों में निवास करता है। और संत योहन अपने पहले पत्र में लिखता है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर ईश्वर का निवास है, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है और ईश्वर चाहता है कि लोग भी आत्मा और हृदय की सच्चाई से सच्चे आराधक बनकर उसका आदर करें, उसकी भक्ति करें और उसके साथ जुड़े रहें। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक आध्यात्मिक रियलिटी है। स्वर्ग का राज्य एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। तो स्तोत्रकार भजन संहिता 126 पद संख्या 2 में कहता है, हमारे मुख पर हंसी खिल उठेगी, हम आनंद के गीत गाने लगेंगे। गैर यहूदी आपस में कहते हैं कि प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। तो जब इंसान स्वतंत्रता को महसूस करता है, ईश्वर के राज्य को महसूस करता है, उसमें वो बढ़ने लगता है, उसके अनुसार जीवन जीने लगता है, ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करने लगता है, तो उसके मुख पर हंसी खिल उठेगी। वो आनंद के गीत गाने लगते हैं और धन्यवाद के गीत गाने लगते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ाई है। ये बात केवल वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसने अपने आंतरिक मन में ईश्वर के राज्य का अनुभव किया है। पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ कि ईश्वर का राज्य वहाँ है जहाँ पर ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि आपने उन्हें कभी देखा नहीं है, जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस ईश्वर के पास हम नित्य प्रतिदिन जाते हैं, अपने निवेदनों को प्रकट करते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, उसके विषय में संत पौलुस लिखता है कि आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। तो यह ईश्वर की कृपा है जो वरदान स्वरूप हमें मिली है कि हम ईश्वर को यदि देखते नहीं भी हैं तब भी हम उसे प्यार कर पाएं। तो
तो प्यारे भाइयों और बहनों, कि प्रभु ये कहता है कि मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। मैं आकाश और पृथ्वी पर विराजमान हूं, मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूं, मैं सुख भी देता हूं और दुख भी देता हूं, मेरे सिवा कोई न्यायकर्ता ईश्वर नहीं है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 6। तो यूहन्ना बपतिस्ता के मन में थोड़ा संदेह था, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को यह पूछने के लिए भेजा यीशु से कि आप हमें बताएं कि क्या आप वही हैं जो आने वाले थे या हम और किसी का इंतजार करें। तो उत्तर में ईसा ने उनसे कहा, जाओ, जो तुमने देखा है और सुना है उसे यूहन्ना को बता दो। तो हम सबका मिशन है कि हम जो देखते हैं उसे लोगों को बताएं, हम जो अनुभव करते हैं उसे लोगों के साथ बांटें, हमारे जीवन में जो गवाहियां हैं उसे लोगों के सामने हम प्रकट करें, ताकि सुनने वाले प्रभु में विश्वास कर सकें। बहुधा हम वचन सुनाने में असफल हैं। आज कलीसिया वचन सुनाने में असफल है। हम अनेक प्रकार के काम करते हैं, लेकिन वचन सुनाने में हम बहुत पीछे हैं। ना केवल वचन सुनाने में, परंतु वचन को पढ़ने में भी हम बहुत पीछे हैं। लोग अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने में असमर्थ हैं, वे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उसे ईश्वर के राज्य का, ईश्वर की बातों का, ईश्वर की इच्छा का ज्ञान नहीं है। जब तक बच्चा अपने पाठ्यक्रम की पुस्तक को नहीं पढ़ता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वह ज्ञान हासिल नहीं कर सकता है। तो आज इंसान के लिए ज़रूरी है, विश्वासियों के लिए यह निहायत ही ज़रूरी है कि जिस ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस ईश्वर को आप जानने की कोशिश करते हैं, जिसकी खोज में आप लगे हुए हैं, उसके विषय में आप जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद आप लोगों को बताएं। लोगों से जब आप ईश्वर का वचन सुनते हैं तो उसे अन्य लोगों के साथ अवश्य बांटें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें क्या सुनने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहला जो न्यूज़पेपर आप देखते हैं उसमें प्रियजनों सारी बैड न्यूज़ हमें मिलती हैं। कहाँ पर चोरी हो गई, किसका कत्ल हो गया, किसकी बुराई हो गई, कहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, और ऐसी तमाम बातें जो अखबार आप तक पहुँचाता है, अधिकांशतः वो नकारात्मक समाचार, नेगेटिव न्यूज़ जो है आपके सामने रखता है। बहुत कम मोटिवेशनल टॉक्स या बहुत कम उत्साहित करने वाले बहुत कम सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें अपने अखबारों में मिलते हैं। और सुबह उठकर इंसान सबसे पहले उन बातों को पढ़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अखबार ना पढ़ें, परंतु मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले उठकर आप विश्वास की साधना करें, अध्यात्म की साधना करें, अपने धर्मशास्त्र को पढ़ें, क्योंकि धर्मशास्त्र आपको जीवन में मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, वो क्या करता है, उसके विचार क्या हैं, उसकी इच्छा क्या है, इसका पता केवल और केवल धर्मशास्त्र हमें बताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के शुभ समाचार को सबसे पहले प्रातः उठकर पढ़ने की, सुनने की और सुनाने की कोशिश करें, जिससे कि वो आपको मन को आनंदित करे, जिससे कि वो आपके मन को प्रोत्साहित करे, आपके बच्चों को उत्साहित करे और पूरा दिन आपका सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। आप अखबार दिन के किसी भी समय में पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बिस्तर से उठकर केवल अखबार पढ़ना है और नकारात्मक सोच से अपने आप को भरना है। ऐसी तमाम खबरें जो आपके भावनाओं को आहत करती हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, उनसे बचने का पूरा पूरा प्रयास करें। तो यीशु के समय में भी बहुत से लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, शुभ समाचार सुनाने में असफल रहे। यीशु के समय में भी बहुत सारे लोग शुभ संदेश सुनाने में असफल रहे। महायाजक और शास्त्री उनमें से एक थे। यहूदी अधिकारी
वे लोगों को शुभ संदेश नहीं सुना पाए। शास्त्री और फरीसी उन लोगों ने लोगों को गुड न्यूज़ नहीं सुनाया। राजा हेरोद एवं पिलातुस जैसे लोग, यहाँ तक कि यीशु का शिष्य यूदस इस्करियोती भी शुभ संदेश सुनाने में असमर्थ रहा। ना इन्होंने सुना और ना ही इन्होंने दूसरों को सुनाया और ना ही इनके जीवन से कोई गवाही आई। प्यारे भाइयों और बहनों, तो देखना और सुनना ये वरदान परमेश्वर की ओर से आते हैं। देखना और सुनना और उसे अनुभव करना और उस अनुभव के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना, ये वरदान परमेश्वर की ओर से आते हैं। अब देखिए, बाइबल इसके विषय में हमें उदाहरण देती है कि जक्केउस ने जब तक यीशु को नहीं देखा उसे अनुभव नहीं हुआ। जब तक उसने यीशु की बातों को नहीं सुना उसके घर में मुक्ति नहीं आई। जब तक यीशु उसके घर में नहीं गए तब तक वो अंधकार में ही जीवन जीता रहा। संत पौलुस जो साउल कहलाता था, उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वो अत्याचार करता था, मसीहों को सताता था, लेकिन जब उसने ईश्वर के राज्य को अनुभव कर लिया तो वह चुप नहीं बैठा और उसने मेरे और आपके पढ़ने के लिए 14 पत्र लिख डाले। रोमियों को, गलातियों को, कुरिन्थियों को, कलोसियों को, फिलिपियों को। प्यारे भाइयों और बहनों, और आज उन वचनों को हम पढ़ते हैं। लगातार वो वचन हमारे जीवन में हमें प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। तो इसलिए स्वर्ग राज्य जो एक वास्तविकता है, इसे आप अनुभव करें। इसका अनुभव आप अपने जीवन में रोजाना पवित्र शास्त्र को, प्रभु के वचनों को पढ़कर कर सकते हैं। इसलिए मैं पुनः एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ईश्वर जितना बड़ा है आप उसको उतना बड़ा देखने की कोशिश करें। वो जितने बड़े काम कर सकता है उतने बड़े कामों पर आप विश्वास करें। उसके चिन्ह, चमत्कारों और अपूर्व कार्यों पर आप विश्वास करें। और आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, उसे आप लोगों के साथ बांटें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा और आप आध्यात्मिक एवं आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे। याद रखिए कि विश्वासियों का एकमात्र लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें। आपका लक्ष्य केवल और केवल आत्मिक उन्नति एवं आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए। बाकी की चीज़ें प्रभु ये कहता है कि तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी की चीज़ें प्रभु कहता है मैं तुम्हें यूं ही प्रदान कर दूंगा। तो विश्वासियों का प्रथम लक्ष्य ईश्वर के राज्य को जानना, ईश्वर के राज्य को अनुभव करना, ईश्वर के राज्य को पहचानना। प्रभु हमें आशीष दे। आज के वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाएं। आमीन।